शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ की हमेशा से ये शिकायत रही है, खुसूसन 9 मई के बाद ये शिकायत में इजाफा हुआ है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा। असद कैसर साहब की गिरफ्तारी में क्या आप समझते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि कल ही इलेक्शन का आगाज हुआ। प्रैक्टिकली आप कह दें कल पहला दिन था कि तारीख कम से कम मुतय्यन कर दी गई और उसके बाद पहला तोहफा जो पीटीआई को दिया गया वो असद कैसर साहब, जो हमारे साबिक स्पीकर, सीनियर पॉलिटिशियन, हमारी चेयरमैन पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन हैं और कोर कमेटी का मेंबर हैं, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अच्छा, आप देखेंगे, आज मैं कोर्ट में पेश हुआ हूँ और जब मुझे वहां जाकर बड़ा अजीब सा लगा, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ एक एफआईआर है केपी में, और वो एफआईआर क्या है जनाब, 2017 में कोई वाकया हुआ होता है, 2020 में कोई कंप्लेंट आती है, 2 नवंबर 2023 में एफआईआर करती है, और इस वहां की एंटी करप्शन की अथॉरिटी को तो इनको मतलूब नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे नॉलेज में आ चुका है कि इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लिहाजा फॉर दैट पर्पस हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में रखने की इजाजत दे दें। हम एंटी करप्शन से राब्ता करेंगे कि वो आए ताकि अपने मुल्जिम को ले जाएं। ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है, ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है। जी, इस्लामाबाद पुलिस कह रही है जी। यानी एंटी करप्शन को ये मतलब नहीं है वो यहाँ नहीं आए, लेकिन तरीकाकार ये होता है कि वो यहाँ आते, यहाँ की इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता करते, या इनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट होता, वो इनको एग्जीक्यूट कराते, और उसके लिए इनके पास बहुत ऑप्शन थे। और अच्छा, उसी एंटी करप्शन के पास दूसरे मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी कराई हुई है और जिसकी कोई अगले हफ्ते की कोई डेट फिक्स है। अच्छा, अगर इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट किसी भी हवाले से, कोई एफआईआर या कोई चीज होती, तो इनको सिर्फ इन्फॉर्म कर देना ही काफी थे। और आज भी हमने कहा ट्रांजिट बेल कराने का हमें राइट दे दे। अगर आपको यही चाहिए ना, हम श्योरिटी देते हैं कि हम वहां पेश हो जाते हैं। जिस अदालत में आप कहते हैं वहां हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन बहरहाल वो एक हफ्ते के लिए जुडिशल भेज दिया गया, और हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक जरिया और तरीका है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, कि आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जलसों की इजाजत दे रखी है। वेयर एज जब पीटीआई के लोग जलसा करने लगे करक में, वहां सीधी गोलियां मारी गई। मरदार और सवात में जब कारण मीटिंग्स की बंद कमरे में, जहां इजाजतनामे की भी जरूरत नहीं, वहां हम लोग को जेलों में भेज दिया गया। तो इसी तरह फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया, तब भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, तो शोएब शाहीन साहब, हाँ, ये तो फैसला बिल्कुल आपने बजा फरमाया आया है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी, आपने कहा 2017 में कोई कंप्लेन है, 2018-17 का केस है, और एफआईआर जो है वो 2023 में दर्ज की जाती है। ये क्या वो स्वाबी की कॉलेज का जो बताया जा रहा है कि कुछ प्रोक्योरमेंट के अंदर खुर्द बुर्द का इल्जाम है, ये वही जी? इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस एक इल्जाम आया है कि कंप्लेंट आई है, कोई तहकीकात का कोई रेफरेंस नहीं। कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट को जनाब 2020 में 2017 का कोई वकवा है, और 2023 में हम 2 नवंबर को एफआईआर काट रहे हैं, और इस कंप्लेंट की तहकीकात बाद में की जाएगी। ये 4 लाइनों की एफआईआर है, और उस एफआईआर की बुनियाद पर एंटी करप्शन केपी को इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, ना ही उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हाँ, और तो ये इस्लामाबाद पुलिस को चूंकि पता चल गया है, और इन्होंने उस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार कर लिया है थाना बनीगाला ने, और अब वो जुडिशियल रिमांड पे जेल में रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो आए और इनको ले जाएं प्रॉपर।